दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण था कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी ने जो नामांकन किया था उस नामांकन को वापस करा लिया गया। अभिषेक सिन्हा का बयान आया कि पारिवारिक कलेश के चलते या फिर पारिवारिक कारण के चलते उनको अपना जो नॉमिनेशन है वो खारिज करना पड़ा। उन्होंने संजय सरावगी जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जाकर अपना जो पेपर था वो वापस कर दिया। और उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि नीरज कुमार सिन्हा जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। इसकी जो ऑफिशियल लेटर है, जो औपचारिक पत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया। इसी का हम पड़ताल इस वीडियो में करेंगे कि दरअसल मामला क्या है, क्यों अभिषेक सिन्हा को बलि का बकरा बनाया गया। देखिए, 3 दिनों पहले जब उनके नाम की घोषणा हुई तो बीजेपी में एक अलग ही तरह का लहर था। कारण था कि एक बेहद सामान्य कार्यकर्ता, एक जमीनी स्तर के नेता जो इस वक्त भारतीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई बांकीपुर निकालने की। नामांकन हुआ और नामांकन भी कोई हल्का नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उस नामांकन में हाजिर थे। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज हैं सभी मंच पर दिखे। क्या सांसद मतलब मुख्यमंत्री तक मौजूद थे। सब कुछ सही चल रहा था। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए रविशंकर प्रसाद का कैंपेन भी चल रहा था पटना में। लेकिन अचानक आज शाम 3 बजे खबर आती है कि अभिषेक सिन्हा को अपना नामांकन वापस करना पड़ा। कारण उन्होंने परिवार का दिया। लेकिन दोस्तों, जो असली कारण है वो है भी उनका परिवार ही, लेकिन एक अलग रूप से है। देखिए, ये मत समझिए कि उनके घर में कोई कलेश हो गया। उनकी पत्नी से, उनकी माताजी से कल बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अभिषेक सिन्हा की माताजी रोते हुए दिखी और भावुक हो गई थी। अभिषेक सिन्हा भी भावुक हो गए थे और भावुक होने का पल भी है। अगर कोई लड़का 16 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी का दरी बिछाता है, झंडा ढोता है, पोस्टर चिपकाता है और फिर उसे संघर्ष के बाद टिकट मिले तो वो भावुक होने का पल होता भी है। लेकिन एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। ये हमारे यहाँ का एक प्रवर्ब है। इसका मतलब है कि कोई भी बेटा अपने पिता के पुण्य से या पिता के पाप से ही अपना जीवन जीता है। अगर पिता ने पुण्य किया है तो बेटा आगे बढ़ता है। पिता ने अगर कोई गलती की है, कोई पाप किया है तो बेटा पीछे जाता है। अब इस कहानी को आप रिलेट कीजिए अभिषेक सिन्हा से। अभिषेक सिन्हा के पिता का नाम रविंद्र सिन्हा है। रविंद्र सिन्हा के बारे में जानकारी आप ले लीजिए। बिहार में दोस्तों 1995 के दौर में एक स्कैम हुआ था, फॉडर स्कैम, चारा घोटाला। एनिमल हस्बेंड्री के 900 करोड़ उस समय गायब कर दिया गया था। लालू यादव उसके चलते होटवार जेल भी गए, सजा भी काटे, कोर्ट ने उन्हें दोषी भी करार दिया। अब उस मामले में कई लोग अभियुक्त बने थे। उसमें एक नाम रविंद्र सिन्हा का भी था, रविंद्र कुमार सिन्हा, जो अभिषेक सिन्हा के पिता थे। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट भी किया था। उन्हें कन्विक्शन हुआ था, हालांकि बाद में वो बरी हुए होंगे, लेकिन उन्हें कन्विक्टेड किया गया था उस वक्त। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी जो है थोड़ी असहज हो गई। असहज किस मायने में हुई समझिए आप। प्रशांत किशोर प्रतिद्वंदी हैं, पीके, जो जांच करने में माहिर हैं। जो प्रशांत किशोर बिहार में मंगल पांडे, अशोक चौधरी का फाइल खोल सकते हैं, दिलीप जायसवाल को मर्डर बता सकते हैं, उनके कॉलेज पर छापा मरवा सकते हैं। जो प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के डिग्री पर का पूरा इतिहास खंगाल कर उन्होंने रख दिया, ये बात कैसे बचता जब खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी भनक भारतीय जनता पार्टी को लग गई और आज सुबह दिल्ली में एक बड़ी बैठक ऑर्गेनाइज की गई जिसमें यह तय किया गया कि अभिषेक सिन्हा को अपना टिकट वापस करना होगा और उनके बदले में कोई दूसरा युवक को उतारिए। यह मूल कारण है, यह मेन कारण है जिसके चलते अभिषेक सिन्हा को आज ये कुर्बानी देनी पड़ी। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है चुनाव में, चूंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, चारा घोटाला एक ऐसा मामला है, फॉडर स्कैम, जिसे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में गाती है। हर चुनाव में फॉडर स्कैम, चारा घोटाला, होटवार जेल, लालू यादव, करप्शन, जंगल राज, इन शब्दों का बड़ा प्रयोग किया जाता है बीजेपी की तरफ से। अब ऐसे में अगर एक ऐसे नेता का चयन हुआ जिसे बांकीपुर लड़ाना था और जिसके पिता उस मामले में फंस चुके थे, तो बीजेपी क्या जवाब देती। यही कारण था कि आज आनन फानन में यह कदम उठाया गया, अभिषेक बंटी को हटाया गया और नीरज कुमार सिन्हा, नीरज भारती उर्फ नीरज कुमार सिन्हा को लाया गया। नीरज सिन्हा का बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। पटना के मीठापुर के रहने वाले हैं, कायस्थ परिवार से ही आते हैं। उनके चाचा नरेंद्र भारती सिन्हा जो थे, जनसंघ के एक बड़े नेता थे और उनके नाम पे पटना में एक मंडल भी बना, नरेंद्र भारती मंडल, और उसी मंडल के अध्यक्ष नीरज सिन्हा हैं, जिनको ये नेतृत्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है। 32 साल के युवा हैं, ग्रेजुएट हैं और
साथ ही साथ अविवाहित है, मतलब उनका विवाह अब तक नहीं हुआ है। तो ये पूरी कहानी आप जान लीजिए कि चारा घोटाला से कनेक्शन था अभिषेक सिन्हा के पिता रविंद्र सिन्हा का, जिसके चलते आज इतना बड़ा खेल बिहार में हो गया। हालांकि जनसुराज को भी एक मुद्दा मिल गया है, जनसुराज के कार्यकर्ता, नेता, जो भी लोग हैं अब खुलकर लिख रहे हैं कि बीजेपी डर से ये कदम उठाई है, लेकिन परिणाम बताएगा कि बीजेपी डरी थी या सही समय पर सही कदम उठाकर उसने अपनी गलती को सुधार लिया। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। राजधर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।